यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज। सीएम योगी आज करेंगे ताबड़तोड़ रैली। बरेली, रामपुर और मुरादाबाद में सीएम योगी की जनसभा। सीएम योगी सबसे पहले बरेली का करेंगे दौरा। बरेली में जनसभा को करेंगे संबोधित। बरेली दौरे से पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, विरासत को सहेजने वाली रामगंगा नदी के तट पर बसी नाथ नगरी बरेली में आना सदैव सुखद अनुभूति वाला होता है। यूपी के लिए आज प्रियंका गांधी जारी करेंगी घोषणा पत्र। दोपहर करीब 12:30 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर खास फोकस रहेगा। प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती हैं। आज बदायूं दौरे पर हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बदायूं के 4 जगहों पर करेंगे जनसभा को संबोधित। आज यूपी के बिजनौर में रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। दोपहर 12 बजे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम। आज बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। डोर टू डोर भी करेंगे चुनाव प्रचार। अखिलेश यादव का आज रामपुर दौरा। रामपुर में आजम खान और उनके बेटे के लिए करेंगे चुनावी प्रचार। यूपी में थमा पहले चरण का चुनावी शोर। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर होगी वोटिंग। दांव पर कई दिग्गजों की किस्मत। पश्चिमी यूपी से पहले चरण के लिए 623 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। मुजफ्फरनगर और मथुरा में सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार। पहले चरण में मुजफ्फरनगर की 6, मेरठ की 7 सीटों समेत 58 सीटों पर होगा मतदान। करीब 2 करोड़ 27 लाख लोग करेंगे मतदान। पहले चरण के चुनाव को लेकर चुनावी तैयारियां तेज। नोएडा सेक्टर 82 की फूल मंडी को बनाया गया स्ट्रांग रूम। ईवीएम लेकर पीठासीन अधिकारी बूथ के लिए रवाना। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर सपा पर साधा निशाना। लिखा, पहले दंगाई होते थे सम्मानित, अब चौराहे पर लगते हैं उनके पोस्टर। यूपी बीजेपी ने वीडियो ट्वीट कर सपा पर साधा निशाना। लिखा, बहन बेटियां हुई सुरक्षित, गुंडे सब थर्राए, चोर उचक्के भाग फिरत हैं, गमछा मामू लुकवाए। आज सीएम योगी रामपुर के दौरे पर रहेंगे और उससे पहले उन्होंने ट्वीट कर लिखा, रामपुर के लोगों से संवाद आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने हेतु ऊर्जा प्रदान करेगा। सीएम योगी ने मुरादाबाद दौरे से पहले ट्वीट कर लिखा, मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता से संवाद के लिए उत्साहित हूं। यूपी चुनाव के लिए अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने भी जारी किया समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का नाम समाजवादी वचन पत्र दिया। 22 में 22 वचन पूरा करने का वादा किया। ओम प्रकाश राजभर ने ट्रैफिक नियमों को धत्ता बताते हुए दिया बड़ा बयान। कहा, बाइक में 3 लोगों को बैठने की मिलेगी इजाजत। ओम प्रकाश राजभर का अजीबोगरीब बयान। कहा, बाइक में 3 सवारी बैठने पर नहीं कटेगा चालान। हमारी सरकार आई तो एक बाइक पर 3 सवारी फ्री। यूपी के सहारनपुर में कल पीएम मोदी की रैली। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे पीएम। पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बोला, अपर्णा यादव पर हमला। कहा, समाजवादी नहीं थी अपर्णा यादव, 2022 में फिर बनेगी सपा सरकार। हिजाब विवाद ने बढ़ाई यूपी चुनाव की गर्मी। प्रियंका बोली, बिकनी जींस या हिजाब लड़कियों को कुछ भी पहनने का अधिकार। लखनऊ में दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने हिजाब विवाद पर दिया बड़ा बयान। कहा, धर्म की बुनियाद पर भेदभाव अफसोसजनक। जौनपुर में बीजेपी निषाद राज गठबंधन प्रत्याशी रमेश सिंह पर आचार संहिता का उल्लंघन करने पर केस दर्ज। कोविड-19 के नियमों की उड़ाई धज्जियां। कानपुर देहात में बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने किया डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, मंदिर में किए दर्शन। कानपुर देहात में प्रचार के दौरान बोली अपर्णा यादव, पार्टी जो जिम्मेदारी दे रही है उसका निर्वहन कर रही है। अपर्णा यादव ने कहा, यूपी के विकास के लिए बीजेपी जरूरी है। घर की कोई पार्टी नहीं होती, पार्टी राष्ट्र की होती है। एसपी नेता जितेंद्र यादव का बयान हुआ वायरल। कहा, ठाकुरों पंडितों से वोट नहीं मांगते, न उनके गांव जाते हैं, बाद में दी सफाई। यूपी के बागपत में बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर हमला। बीजेपी उम्मीदवार सहेंद्र सिंह पर रोड शो के दौरान गोबर फेंका गया। बागपत में बीजेपी नेता के काफिले में शामिल गाड़ी पर ईंट से भी किया गया हमला। बीजेपी समर्थकों की लाठी डंडों से भी सड़क पर पिटाई। यूपी में मतदान से ठीक पहले गिरफ्तार आतंकी तौहीद अहमद शाह को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अमरोहा में बीएसपी प्रत्याशी नवेद अयाज ने अपने कार्यालय पर पुलिस के इशारे पर अपने कार्यालय पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया।
संभल की चुनावी सभा में पीएम मोदी और सीएम योगी पर ओवैसी का विवादित बयान, खुद को बताया मदारी, जनता से नागनाथ और सांपनाथ को वोट न देने की अपील। ओवैसी ने खुद पर हुए हमले का जिक्र किया और कहा कि गोलियां चलती हैं तो चले, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन तुम ये लड़ाई जारी रखना। कर्नाटक हिजाब विवाद पर बोले ओवैसी, मेरी मां बहन क्या पहने ये तुम तय नहीं करोगे, तुम्हें जो पहनना है पहनो, नहीं पहनना तो ना पहनो। कन्नौज में एआईएमआईएम प्रत्याशी सुनील दिवाकर की कार से बरामद की गई प्रचार सामग्री, पुलिस को देखकर ड्राइवर मौके से फरार। श्रावस्ती में सपा को झटका लगा है, सपा नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद रमजान ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। गाजियाबाद में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के जिलाधिकारी बनाए गए कमिश्नर, लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, इटावा के डीएम का प्रमोशन, इन जिलों में होगी नए डीएम की तैनाती। चुनाव के बाद लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, इटावा के डीएम की कमिश्नर पद पर होगी तैनाती। 4 जिलों में जिलाधिकारी पद के लिए 40 आईएएस रेस में हैं। महाराजगंज में महिला मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत, डीएम ने पिंक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलीगढ़ में मतदान को लेकर प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को होगा मतदान। एटा में बीएसपी प्रत्याशी पर जानलेवा हमले की कोशिश, जुनैद मियां ने किया खुद पर हमला होने का दावा, समर्थकों ने 2 हमलावरों को पकड़ा। कानपुर में मिमिक्री कलाकार को थाना प्रभारी अमित ने सुसाइड करने से रोका, फेसबुक पर पोस्ट करके दी थी सुसाइड की जानकारी। फतेहपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, नहर पुलिया के पास बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, जिले में 3 दिन से लगातार हो रही हत्याएं। कानपुर में कल से लापता किशोर का खेत में पड़ा मिला शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जांच जारी। फर्रुखाबाद पुलिस ने किशोर की हत्या का किया खुलासा, जमीन के विवाद में की गई थी किशोर की हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, आईएमएस कॉलेज के सामने हुआ हादसा, बिजनौर से दिल्ली जा रही थी बस। रायबरेली में फिल्म से प्रेरित होकर 30 लाख की रंगदारी मांगने वाले इंजीनियरिंग के छात्र को किया गया गिरफ्तार, 2 असलहे और फोन भी बरामद। लखनऊ में जीवीके कंपनी के बाहर युवाओं का हंगामा जारी, सरकार से तय सैलरी से कम सैलरी देने का लगाया आरोप। जसपुर में नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़, पुलिस ने 10 लोगों को दवाई बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बांदा में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, भूमि संरक्षण विभाग में कार्यरत था मृतक, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली में खेत में मवेशी घुसने को लेकर 2 पक्षों में पथराव का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। कानपुर पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 11,000 से ज्यादा एक्टिवेटेड सिम और 800 फर्जी आधार कार्ड के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीतापुर पुलिस ने 20-20 हजार के 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार, साइबर ठगी के मामले में दोनों चल रहे थे फरार। कानपुर में विकास दुबे और पूर्व मंत्री कमल रानी वरुण समेत 173 लोगों के शस्त्र लाइसेंस लापता, डीएम ने शस्त्र लिपिक को किया निलंबित। बीएचयू में एबीवीपी के छात्रों ने काली पट्टी बांधकर किया धरना प्रदर्शन, विश्वविद्यालय को पूर्ण क्षमता के साथ खोलने की मांग की। बीएचयू में प्रोफेसर ने गोबर के गुण और उसके प्रयोगों को लेकर कार्यशाला का किया आयोजन, छात्रों को गोबर से रोजगार सृजन की ट्रेनिंग दी गई।